हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिर्फ एजुकेशन पे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनवरी का टॉप 25 मोस्ट वीवीआई करंट अफेयर्स, जो कि किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है, ओडीआई में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ये कौन बनी है? यह बनी है स्मृति मंदना। स्मृति मंदना। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये वृद्धि हुआ आपका 15.84%। कितने? 15.84%। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कहता है, भारत में हर साल आर्मी डे कब मनाया जाता है? भारत में हर साल आर्मी डे कब मनाया जाता है? यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को। और इसका थीम है समर्थ भारत सक्षम भारत। समर्थ भारत सक्षम भारत। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कहता है, इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? यह ऑपरेशन लॉन्च किया था ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कहता है, छठा एस्ट्रोनॉमिकल छठा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, कहाँ स्थापित की गई है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? यह किया गया है पंचहील पुरैली में। पंचहील पुरैली में। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कहता है, जलीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन जलीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया? यह किया गया आपके तमिलनाडु में। और यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है मकर संक्रांति के पर्व के दिन ही। इसे ही वहाँ जलीकट्टू उत्सव कहा जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कहता है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैचों से जीता? ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब कितने मैचों से जीता? यह जीता है आपका 3-1 से। और इस ट्रॉफी का मैन ऑफ द सीरीज कौन बना था? ये बना था आपका जसप्रीत बुमराह। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कहता है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन फ्यूल रन इंजन किसने विकसित किया है? ये किसने विकसित किया है? यह किया है आपके भारत ने। और इस इंजन की खासियत यह है कि यह 1200 हॉर्स पावर का है, जो कि अन्य देशों की तुलना में 500-600 से कई अधिक है। केवल 400 केवल 4 देशों के पास हाइड्रोजन चलित ट्रेन है। वह है जर्मनी जर्मनी फ्रांस, स्वीडन और चीन। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कहता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या होगी? 85। कितना? 85। जो कि 80 से गिरकर 85 हो गई। 80 से गिरकर 85 हो गया। भारतीय पासपोर्ट के जरिए 57 देशों में वीजा फ्री एंट्री है। 57 देशों में वीजा फ्री एंट्री है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कहता है, एच एम पी वी वायरस का पहला मामला कर्नाटक में मिला है। एच एम पी वी वायरस का पहला मामला कहाँ मिला है? कर्नाटक में। एच एम पी वी वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो पूर्ण रूप क्या है इसका? इसका पूर्ण रूप हो जाएगा ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कहता है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? ये किया गया आपके भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। शुरुआत इसका कब से किया गया था? यह 2003 में। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कहता है, श्रद्धालुओं के भीड़ के कारण मकर विलक्कू फेस्टिवल चर्चा में रहा। यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मकर विलक्कू किस राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका केरला में। कहाँ? केरला में। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कहता है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं?
एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए? यह किया गया आपको बहादुर सिंह सागो, बहादुर सिंह सागो। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कहता है, मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया हुआ है, यह किस देश का खिलाड़ी है? मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, यह किस देश का खिलाड़ी है? तो किस देश का खिलाड़ी है? यह हो जाएगा न्यूजीलैंड का क्रिकेटर है, न्यूजीलैंड का क्रिकेटर है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कहता है, गुरुराक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम, गुरुराक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम किस राज्य के वन विभाग ने लॉन्च किया है? किस किस राज्य के वन विभाग ने लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है कर्नाटका की सरकार ने, कर्नाटका की राज्य विभाग वन ने। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 कहता है, प्रीतिश नंदी का हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रीतिश नंदी का हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? यह संबंधित है फिल्म मेकर से, फिल्म मेकर से, फिल्म मेकर से। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 कहता है, हाल ही में साइंटिस्ट डॉक्टर राजा गोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? यह किया गया 1999 में। कब किया गया? 1999 में। 1900 1999। कब? तो 1999। चले चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 कहता है, भारत में आयोजित हुए खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभांकर कौन है? भारत में आयोजित हुए खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभांकर कौन है? तो कौन है? यह हो जाएगा तेजस और तारा, तेजस और तारा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 कहता है, शाहिद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना किस सरकार ने लॉन्च की? शाहिद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना किस सरकार ने लॉन्च की? यह लॉन्च की है उड़ीसा की सरकार ने, उड़ीसा की सरकार ने। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 कहता है, किस राज्य में भारत के पहले ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर का शुभांकर किया गया? किस राज्य में भारत के पहले ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर का शुभांकर किया गया? यह किया गया आपके सिक्किम में ऑर्गेनिक खेती। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 कहता है, केंद्र सरकार ने भारत के किस फॉर्मर प्रेसिडेंट के स्मारक का निर्माण राजघाट परिसर में बनाने की मंजूरी दी है? राजघाट परिसर में बनाने की मंजूरी दी है। ये तो ई दिया है किसका? ई प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी कब से कब तक राष्ट्रपति थे? ये थे 2012 से 2017 तक भारत के 13वें प्रेसिडेंट रहे। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 कहता है, नई दिल्ली में नई दिल्ली में नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नई दिल्ली में नेशनल प्रोग्राम और फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के 8वीं संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? यह किया आपका पीयूष गोयल, जो कि उद्योग मंत्रालय से रिलेटेड है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 कहता है, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के तहत कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अधिकतम कितने लाख तक कैशलेस इलाज मिलेगा? तो यह मिलेगा 1.5 लाख तक। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम क्या होता है? जब किसी का रोड पे एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाए, तब सरकार 7 दिनों तक मतलब 1 सप्ताह तक 1.5 लाख तक की खर्चा को मुफ्त देती है। इस स्कीम की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई थी। इस स्कीम की शुरुआत कहाँ से हुआ था? छत्तीसगढ़। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 कहता है, वर्ल्ड हिंदी डे हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, पहली बार इसका शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो पहली बार इसका शुरुआत कब किया गया था? तो 2006 में, 2006 में। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 कहता है, ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो भारत का पहला राज्य कौन बना? यह बना आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम अगले वीडियो के लिए